जो लोग $75,000 की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते वो आज भी टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करें और टूरिस्टिक टीआरसी मिल जाएगी। ये गोच इदारे की वेबसाइट है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। मैंने ये इंफॉर्मेशन यहाँ आपको एक्सप्लेन करती है कि जनाब आपको जाना है यहाँ रेजिडेंस परमिट के अंदर, और ये रेजिडेंस टाइप है, इसमें शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी है। देन आप यहाँ आ गए कैटेगरी, तो टीआरसी अप्लाई करने के लिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, आप उनको फॉलो करें। आप मेरी वीडियोस भी फॉलो ना करें, इवन के मुझसे भी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंगआउट। आई एम योर होस्ट शिराज। कॉन्स्टेंटली एक ही सवाल ऑलमोस्ट मेरे पास जितने भी क्यूरीज आती हैं उनमें एक सवाल बहुत कॉमन होता है कि हमने ये सुना है कि आजकल टूरिस्टिक टीआरसी नहीं मिल रही, और मैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे मैं यही बात करता हूँ कि भाई टूरिस्टिक टीआरसी मिलती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अभी तक टूरिस्टिक टीआरसी नहीं मिल रही। टूरिस्टिक टीआरसी जो आप रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर लेते हैं वो पहले भी मिल रही थी, वो अभी भी मिल रही हैं। मैंने ये मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया है कि अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कई वीडियो है मेरी जिनमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की है कि टूरिस्टिक टीआरसी मिलती है। आपको अपने प्लान्स एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये जो मैं बात बोलता हूँ कि आपको अपने टूरिस्टिक प्लान्स एक्सप्लेन करने हैं, आपने उनको इन डिटेल आपने बताना है, एलुबरेट करना है, आपने उन अपने टूरिस्टिक प्लान के अपने सयाही जो आपके प्लान हैं, आपने जो तरतीब दिया है कि आपने कौन कौन से सिटीज़ घूमने हैं, आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, उनको वाज़ेह अल्फाज के अंदर इन डिटेल यू मस्ट नीड टू एक्सप्लेन इन द इंटरव्यू फॉर्म। जो आपको इंटरव्यू फॉर्म दिया जाएगा टूरिस्टिक टीआरसी जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म के अंदर आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना होता है कि जो टूरिस्टिक टीआरसी आप मांग रहे हैं उस टूरिस्टिक टीआरसी जो आप टूरिस्टिक टीआरसी मांग रहे हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, आपने कौन कौन से सिटीज घूमने हैं, आपने क्या एक्सप्लोर करना है, आपने कौन कौन से सिटीज जाने। ये एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमनली लोग नहीं समझ पाते, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं मेरे पास जो लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी हमने तो डिफरेंट सोशल मीडियाज के ऊपर हमने सुना है कि जनाब वो तो जो रेंटल एग्रीमेंट पे जो टूरिस्टिक टीआरसी मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई है। जो रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर हम टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई करते थे, अब वो टूरिस्टिक टीआरसी नहीं मिल रही। डिफरेंट सोशल मीडियाज के ऊपर लोग ये बहस कर रहे हैं, या डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जो हैं वो लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं। भाई लोग एक्चुअली कंटेंट की रिसर्च नहीं करते, लोग सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं और उसी को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। ऑलमोस्ट 95% जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको कंटेंट नज़र आता है, या यूट्यूब पे के चैनल्स पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आती है, मोस्टली कॉपी पेस्ट होती है। कोई एक कंटेंट सुनता है और वो दूसरी जगह पे उस कंटेंट को पब्लिश कर देता है। ऐसा नहीं है। यहाँ टूरिस्टिक टीआरसी टर्की के अंदर पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये इनकी अपनी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये एक्सप्लेन है कि टूरिस्टिक टीआरसी के लिए आपको क्या करना है, आपको किस तरह से टूरिस्टिक टीआरसी मिलेगी। आप खुद भी ये इस वेबसाइट पे जाएं। मैं जो भी कंटेंट अपलोड करता हूँ, या मैं जो भी कंटेंट मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसमें जो भी कंटेंट होता है उसका मैं सोर्स लिंक जरूर देता हूँ। आप कभी भी कोई वीडियो देखें, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हो, आप उससे सोर्स पूछें कि किसी भी कंटेंट की सोर्स क्या है। अगर आपको सोर्स नहीं मिल रही, या वो आपको सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या वो आपको कह रहा है कि जी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, या मैं जनाब एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो भाई वो नई इन्फॉर्मेशन या ब्रेकिंग न्यूज़ जब तक उसकी कोई सोर्स नहीं होगी आप उस पर बिलीव ना करें। क्योंकि जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है, या यहाँ पर जो भी पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, हर एक का रिटर्न प्रूफ है। अदरवाइज कोई रिटर्न प्रूफ है, अदरवाइज आप जो है उस पर बिलीव ना करें। और लोगों को पहले भी टूरिस्टिक टीआरसी मिल रही थी, जो लोग $75,000 की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते वो आज भी
टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करें और टूरिस्टिक टीआरसी मिल जाएगी। ये गोच इदारे की वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, मैं इस वेबसाइट का यूआरएल जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आप मुल्क में रह रहे हैं, टर्की के अंदर हैं या टर्की से बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई करने से पहले या किसी भी किस्म की टीआरसी अप्लाई करने से पहले या मूव करने से पहले आप अच्छी तरह अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बात कहता हूँ कि कोई भी मूव से पहले आपका होमवर्क होना, प्रॉपरली होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका होमवर्क नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही एक्सप्लेन करता हूँ कि ये काम बहुत आसान होते हैं, आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आप आराम से अपने प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, गोच इदारे से की वेबसाइट है। इस गोच इदारे से की वेबसाइट पे आप जाके यहाँ से इनके ये लैंग्वेज चेंज करें, इंग्लिश। इंग्लिश में आने के बाद आप ये फॉरेनर्स के एक रेजिडेंसी का टैब है, इसमें आपको नहीं जाना, आप फॉरेनर्स के टैब में आप जाएं। ये फॉरेनर्स के टैब में रेगुलर इमिग्रेशन, इसमें रेजिडेंस परमिट, इस रेजिडेंस परमिट के अंदर आप चले जाएं। देन यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है और ये रेजिडेंस टाइप, परमिट टाइप्स हैं, ये आप इसके अंदर चले जाएं। मैं मल्टीपल टाइम, वैसे मैंने अपनी वीडियोस में ये बात एक्सप्लेन की है, मल्टीपल टाइप्स टीआरसी की और डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं आपको मुख्तसर इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन आप इस वेबसाइट को इन डिटेल रिव्यू ज़रूर कीजिएगा और इसमें जितनी भी रेजिडेंसी की टाइप्स लिखी हैं उन टाइप्स को भी इन डिटेल आप रिव्यू कीजिएगा। तो बहरहाल मैं यहाँ पर ये सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट, क्योंकि टूरिस्टिक टीआरसी जो होती है वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट होता है। तो हम इसी में जाते हैं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट। इसमें ये डिफरेंट लिखी हुई हैं, ये सारी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 और ये यहाँ पे है कैटेगरी 6। इस पे लिखा हुआ है फॉरनर्स हु विश टू स्टे फॉर टूरिज्म पर्पस मीन्स कि वो फॉरेनर जो यहाँ टूरिज्म पर्पस के लिए रहना चाहते हैं, ये वो कैटेगरी है जो टूरिस्टिक टीआरसी आप लोग अप्लाई करते हैं। जो भी टूरिस्टिक टीआरसी आप लोग अप्लाई करते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करती है, कैटेगरी नंबर 6। मीन्स कि ये गोच इदारे से की वेबसाइट है और इस गोच इदारे से की वेबसाइट के ऊपर ये कैटेगरी अभी भी लिस्टेड है। मीन्स कि ये अभी भी टूरिस्टिक टीआरसी दे रहे हैं। और ये आप यहाँ पे स्टेटमेंट को आप पढ़ लें और इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लें। द स्टेटमेंट ऑन मैटर्स कंसर्निंग ट्रैवल प्लान्स मीन्स कि जो मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई टूरिस्टिक टीआरसी पहले भी मिल रही थी, आज भी मिल रही है, वो आपसे यही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भाई द स्टेटमेंट ऑन मैटर कंसर्निंग ट्रैवल प्लान्स वेयर व्हेन एंड हाउ लॉन्ग टू स्टे। मीन्स कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या एक्टिविटी है, आप क्या करेंगे वहां, कितने दिन वहां रहेंगे, आपको इन डिटेल अपने टूरिस्टिक प्लान्स को एक्सप्लेन करना है। अगर आप अपने टूरिस्टिक प्लान्स प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते तो आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगा, इसी तरह किसी ने मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी थी तो उसके मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि क्या मसला हुआ है उनके साथ। देन उसके बाद उनका रिस्पांस आया था तो उन्होंने एक ऑडियो मैसेजेस मुझे भेजे थे, वो ऑडियो मैसेज भी मैं अपलोड कर दूंगा जस्ट टू हेल्प अदर पीपल्स। कि मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा, उनमें उन्हें गोच इदारे वालों ने ये इंफॉर्मेशन दी है रिसेंटली, जस्ट फ्यू डेज बैक ना, तो वो भी आप सुनिएगा। इसमें ये पॉइंट नंबर 6 को इन डिटेल आप पढ़ भी लें और समझ भी लें। फॉरेनर्स हु विश टू स्टे फॉर टूरिज्म पर्पस द स्टेटमेंट ऑन मैटर कंसर्निंग ट्रैवल प्लान्स वेयर व्हेन एंड हाउ लॉन्ग टू स्टे etc. of the foreigners who wish to stay for tourism purpose will be taken into consideration। यानी जो लोग सिर्फ अपने टूरिस्ट प्लान्स इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, उसके अलावा लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इफ इट इज नेसेसरी।
अगर उनको जरूरत महसूस हुई तो वो आपसे मजीद फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि लाइक अगर आप अंतालिया में आपने कहा कि जनाब मैं अंतालिया घूमना चाहता हूँ, मैं जनाब कप्पाडोकिया घूमना चाहता हूँ, तो वो आपसे ये मांग सकता है कि जनाब आप हमें होटल की रिजर्वेशन दिखाएं, आप हमें होटल के प्लान दिखाएं, आपके कितने दिन का स्टे है, ये सारी चीजें अगर आप अपने प्रॉपर इन प्लान्स को, अपने टूरिस्टिक प्लान्स को आप प्रॉपरली उस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन कर देते हैं, और इफ अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप उसके साथ लगा देते हैं, तो डेफिनेटली आपका टीआरसी अप्रूव हो जाएगा। जो कि विदाउट प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए तो जो उन्होंने थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया है कि जी $75,000 की मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर लिमिट है, वो तो है। अगर आप रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी करते हैं। अभी रिसेंटली एक कुछ मिनट पहले एक साहब का एक क्वेश्चन आया था, जिसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं ये वीडियो बना दूं। उन साहब का क्वेश्चन मुझसे ये था कि जनाब हम अगर टूरिस्टिक टीआरसी ले सकते हैं तो हमें प्रॉपर्टी परचेज करने की क्या जरूरत है। भाई, अगर टूरिस्टिक टीआरसी आप लेते हैं और आप टूरिस्टिक टीआरसी समहाउ कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो और कोई भी रीजन की वजह से आपकी टूरिस्टिक टीआरसी रिन्यू नहीं हो पाती, तो आप फर्दर रेजिडेंसी या आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी की तरफ नहीं जा सकते या नेशनलिटी की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी होने से आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है, और ये इस बात की श्योरिटी होती है कि डेफिनेटली योर टीआरसी विल बी रिन्यू आफ्टर सर्टेन टाइम। तो जो भी उसका ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के बाद आपकी टीआरसी रिन्यू हो जाएगी। तो और फिर वैसे अगर आप 8 साल टर्की में रहते हैं विदाउट एनी प्रॉपर्टी, विदाउट एनीथिंग, तो आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो ये लिमिट कम होके 5 इयर्स की हो जाती है। तो 5 इयर्स बाद आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यू कैन कन्वर्ट इनटू अनलिमिटेड फॉर एन अनलिमिटेड टाइम। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ ये एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि ये मोस्टली आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर बंदा मुझसे ये सवाल करता है कि भाई टूरिस्टिक टीआरसी जो है ना वो अब नहीं मिल रही। भाई, टूरिस्टिक टीआरसी मिल रही है, पहले भी मिल रही थी, हमेशा मिल रही थी। लोग फालतू की इंफॉर्मेशन एक ब्रेकिंग न्यूज बना के आपको सेंड कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, लोग उसको आंख बंद करके फॉलो कर रहे होते हैं। रिसर्च कोई नहीं करता। भाई, ये मैं कोई इंफॉर्मेशन अपने पास से नहीं दे रहा, ये गोच इदारे की वेबसाइट है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। मैंने ये इंफॉर्मेशन यहाँ आपको एक्सप्लेन करती है कि जनाब आपको जाना है यहाँ रेजिडेंस परमिट के अंदर, और ये रेजिडेंस टाइप है, इसमें शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी है। देन आप यहाँ आ गए कैटेगरी, इसमें यहाँ ये एक्सप्लेन हुआ है कि जी टूरिस्टिक टीआरसी मिल रही है, और टूरिस्टिक टीआरसी रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर मिल रही है। वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रेंटल एग्रीमेंट के। जी आप यहाँ रहेंगे तो आप रहेंगे कैसे, आप यहाँ रेंटल एग्रीमेंट की भी आपको जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप होटल में भी स्टे कर सकते हैं। आप कोई आपको अंडरटेकिंग भी दे सकता है, किसी के आप गेस्ट भी बन सकते हैं। उसका उसको एक पावर उसको एक अंडरटेकिंग का लेटर बना के देना हो। तो ये डिफरेंट मैटर्स होते हैं। बहरहाल ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसको एक्सप्लेन करते करते। तो ये टूरिज्म पर्पस के लिए अगर आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो भाई ये अभी भी एक्सेप्ट हो रही है, ये पहले भी एक्सेप्ट हो रही थी, अभी भी एक्सेप्ट हो रही है। आप टीआरसी अप्लाई करें, टूरिस्टिक टीआरसी, बट अपने प्लान्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। ये यहाँ पर पहले कुछ टाइम पहले कोई और इंफॉर्मेशन थी, अब इन्होंने इन डिटेल इसको प्रिसाइजली यहाँ शो कर दिया है कि द स्टेटमेंट ऑन मैटर concerning travel plans, where, when, and how long to stay of the foreigners who wish to stay for tourism purpose will be taken into consideration. The documents and information may be required to submit if it is necessary. तो भाई, अपने टीआरसी अप्लाई करने से पहले अपने प्रॉपर टूरिस्टिक प्लान्स बनाएं, उन टूरिस्टिक प्लान्स को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट करके अपनी टीआरसी आप अप्लाई करें। कोई एक प्रॉपर्टी रेंट पे ले लें और अपनी टीआरसी, हाँ, रेड जोन से आप दूर रहें, जो भी रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस हैं उनसे आप दूर रहें, उनसे आप दूर रहें। बाकी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करें,
और टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई करें, डेफिनेटली यू विल रिसीव योर टूरिस्टिक टीआरसी। बहरहाल मैं कह रहा था मैं एक ऑडियो सुनाऊंगा, मैं आपको एक ऑडियो सुना देता हूँ, ये आप ऑडियो सुनिएगा। इसमें इन्होंने ये तो एक्सप्लेन किया इन है। शॉर्ट मेरी बात ये पूरा बताने का मकसद ये है कि मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने टीआरसी अप्लाई किया, मेरा टीआरसी रिजेक्ट हो गया, उसी दौरान मेरा वीजा भी एक्सपायर हो गया। तो उनकी, जब हम इनके गौचदारे गए थे जो कापी में था, तो वहां पे जो भी इंग्लिश स्पीकर थे उन्होंने ये बात बताई कि सर आपका आपका सब कुछ ठीक था, आपका रिजेक्शन इस सेंस में हुआ है कि आपने अपनी कोई टूरिस्ट प्लान शो नहीं किया है कि यार आप यहाँ से, आपकी बुकिंग हुई भी हो कि आप यहाँ से अंकारा जा रहे हैं या आप इतने महीने यहाँ जा रहे हैं, तो वो चीज आपकी शो नहीं हुई थी। आपका इस बेसिस पर रिजेक्ट हुआ, जो मेरे करीब एकदम न्यू चीज थी। ठीक है, हमें नहीं पता था इसका, शायद आपको पता हो, शायद भाई मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो खैर वो रिजेक्शन हो गए। उन्होंने कहा आप एज सुन एज पॉसिबल एग्जिट करें, और चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा किसी को क्लियर नहीं था, उनके दारे वालों को भी क्लियर नहीं था। तो इवेंचुअली अल्लाह के करम से जिस चीज का मतलब वही था कि हमें कोई भी चार्ज नहीं लगा एक्स्ट्रा, और हम इजीली एग्जिट करके आ गए। बस उन्होंने एग्जिट की स्टैंप लगाई, दैट्स इट, हम बाहर आ गए। तो बहरहाल ये आपने एक ऑडियो सुनी, ये मैं इनके मल्टीपल मैसेजेस हैं, उस मैसेजेस को मैं कंपाइल करके एक ऑडियो बना दूंगा और वो भी अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर, आप उस ऑडियो को भी सुनिएगा। इनको अ, इनको कोच इधर वालों ने खुद इटसेल्फ ये एक्सप्लेन किया था कि भाई आपके प्लान्स नहीं आपने प्रोवाइड किए। तो यहाँ जिन लोगों की रिजेक्शन आ रही है टूरिस्टिक टीआरसी, वो यही होता है कि वो अपने प्लान्स प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते, या वो किसी और को दे देते हैं, या 50-60 लीरा किसी और को पकड़ाया और अपने प्लान उनसे लिखवा लिए, फॉर्म फिल करवा लिए, और वो जो लाखों की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की होती है, वो 50-60 लीरा में फॉर्म किसी से फिल करवा के अपने सारी इन्वेस्टमेंट को कचरा करवा देते हैं। तो बहरहाल भाई इस तरह ना किया करें, ना होमवर्क को प्रॉपर किया करें। टूरिस्टिक टीआरसी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई करें। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, आप इवन के मेरी वीडियोस पे भी आप बिलीव ना करें, आप गोच इदारसी की वेबसाइट पे जाएं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, सारी डिटेल्स हैं, ईच एंड एवरी प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइन है। अगर आपने टीआरसी अप्लाई करनी है तो टीआरसी अप्लाई करने के लिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, आप उनको फॉलो करें। आप मेरी वीडियोस भी फॉलो ना करें, इवन के मुझसे भी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इन स्टेप्स को फॉलो करें, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो इस साइड में है। तो भाई अपनी पैसा, अपना टाइम, हर एक चीज को बर्बाद होने से बचाएं। फेक न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ब्रेकिंग न्यूज बना के दे रहे हैं या जो भी न्यूज बना के दे रहे हैं, उनसे इज्तनाब करें। इस बात को समझें कि जब तक इन्होंने इस वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, मींस के वो आपको अकॉर्डिंगली दे रहे हैं। और किसी भी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस होगी फॉरेनर्स के लिए तो वो बाइस नहीं होगी, वो हर एक के लिए सेम पॉलिसी होगी, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से, या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी हो, तो सबके लिए सेम पॉलिसी होगी। तो बहरहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इजाज़त दें मुझे, दुआओं में याद रखें। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप इस वेबसाइट पे जाएं, और आप फर्दर आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट में मुझे पूछिएगा। आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता वीडियोस बनाने का, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन ये एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा था तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो बहरहाल आप इस वेबसाइट पे कॉमनली आप विजिट करते रहा करें, इस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते रहा करें। जब तक जो इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे मौजूद है, उन उन तमाम तर कैटेगरीज की टीआरसी लोगों को मिलती रहेगी। उस टीआरसी वो टीआरसी रिन्यू भी होती रहेगी। आप किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम में, मसले मसाइल में इन्वॉल्व ना हो, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, तो आपका टीआरसी भी रिन्यू होता है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।